बुर्ज कौस सेजिटेरियस अप्रैल 2024 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज कौस अप्रैल 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अप्रैल 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अप्रैल में बुर्ज कौस अपने वालिदैन की जिबिलतों के साथ हम आहंग होंगे, जो इस महीने में काफी मजबूत होंगे। इसलिए अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें किसी वाटर पार्क आइस जैसी जगह पर ले जाएं और अपने साथी को कुछ फारग वक्त से लुत्फ अंदोज होने दें। हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सके। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो शायद ये एक खानदान शुरू करने के बारे में सोचने का वक्त है। अप्रैल आपकी जिस्मानी हालत पर भी मुस्बत असर डालेगा। आपको हर तरह के खेल और वर्जिश करने की तरगीब दी जाएगी, जो आपके जिस्म को खूबसूरत बनाएगी। अपने आप को आराम करने के लिए कुछ वक्त दें और अच्छी तरह से खाना खाना ना भूलें। अप्रैल खानदानी अक़दार की तरफ वापस जाने का बेहतरीन वक्त होगा। अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें, लेकिन दूसरी तरफ अपने साथी को भी ना भूलें। आप अपने वालिदैन या बहन भाइयों को ट्रिप पर मदऊ कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक दूसरे के लिए वक्त गुजारे हुए काफी अरसा हो गया है। बुर्ज कौस उदासी का शिकार होंगे, जिसकी कोई खास वजह नहीं होगी और उसका कोई हल नहीं होगा। आप इन एहसासात को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, ताहम अब शायद उन्हें मुकम्मल तौर पर दबाने के काबिल नहीं होंगे। 3 बड़े सैयारों के वाकयात हैं जिनको खोलकर मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये आपकी जिंदगी पर क्या असर डालेंगे। 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण होने वाला है। मरकरी अप्रैल के पहले 25 दिनों में पीछे हट रहा है और सबसे बड़ा वाकया मुश्तरी है, जो बुर्ज कौस से मुंसलिक सैयारा है, जो यूरेनस के साथ बुर्ज सौर में सीट में आ रहा है। मुश्तरी यूरेनस टेक्नोलॉजी, साइंस, तिब्बी तरक्की में हकीकी पेशरफ्त हो सकता है। हम ये देखने जा रहे हैं कि ये एक फर्द के तौर पर आप पर कैसे असरअंदाज हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और अप्रैल के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है बुर्ज कौस, चलिए सूरज के साथ शुरू करते हैं। सूरज मार्च के आखिरी हफ्ते से 19 अप्रैल तक बुर्ज हमल में है। जिस इलाके में सूरज चमक रहा है, आपकी जिंदगी का वो हिस्सा रोशन हो रहा है। बुर्ज हमल आतशी बुर्ज है, जो बुर्ज कौस के साथ मुताबिकत रखता है, और बुर्ज हमल बुर्ज कौस से 5वां बुर्ज है। लिहाजा 5वीं घर के मसाइल स्पॉटलाइट में हैं, आपकी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। 5वां घर बच्चों का, रोमांस का, तख्लीकी सलाहियतों का, तफरी और खेल कूद का घर है। लिहाजा ये चार्ट का एक बहुत ही खुशगवार इलाका है। ये वो वक्त होगा जब आप कह रहे होंगे कि चलो प्यार करते हैं, चलो छुट्टियों पर चलते हैं, आइए बच्चे को जन्म दे या एक नए तख्लीकी मंसूबे को जन्म दे। 8 अप्रैल को होने वाला सूरज ग्रहण वाकई आपकी तवज्जो उन इलाकों पर मरकूज कर रहा है जो कम अज कम अगले 6 महीनों में जाहिर होंगे। सूरज ग्रहण में कम अज कम 30 दिन से 60 दिन लगते हैं। ये वाकई आपकी जिंदगी में क्या लाने की कोशिश कर रहा है। सूरज ग्रहण के साथ एक खास मिकदार में एडजस्टमेंट और तब्दीलियां होती रहती हैं। मरकरी 5 और घर में पहले 25 दिन पीछे हट रहा है। ये दोबारा जांचने, नजरसानी करने का वक्त है। आमतौर पर मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ अक्सर ये मशवरा दिया जाता है कि मुआहदों पर दस्तखत न करें, वादे न करें, क्योंकि आपके पास तमाम मालूमात नहीं होती। बुर्ज हमल में ग्रहण के साथ एडजस्टमेंट और तब्दीलियों की एक खास मिकदार होती है। अब मरकरी रेट्रोग्रेड नजरसानी करने, दोबारा सोचने, दोबारा एडजस्ट करने के बारे में है, लेकिन यह 5वीं घर में भी है, इसलिए कुछ नया आने की कोशिश कर रहा है कि आपको इसका दोबारा जायजा लेना शुरू करना होगा। इसमें कुछ तब्दीलियां, कुछ इख्तिताम हो सकते हैं और आपको आने वाली तब्दीलियों से अपने इंतखाब पर नजरसानी और दोबारा गौर करना पड़ सकता है। सूरज बुर्ज हमल से निकलता है और 19 अप्रैल को बुर्ज सौर में चला जाता है। सूरज अब आपकी तवज्जो छठे घर के उमूर की तरफ मबजूल कर रहा है।
छठा हाउस काम और सेहत और आपके रोजमर्रा के मामूलात से मुताल्लिक है, लिहाजा अब आपकी तवज्जो उन छठे घर के मामलात पर ज्यादा है, लेकिन फिर भी सूरज ग्रहण गालिब मौजू है। आपका हाकिम सैयारा मुश्तरी 20 अप्रैल को यूरेनस के साथ सीधा होने वाला है। मुश्तरी वसत, तरक्की, मौका है। यूरेनस ये गैर मुतवक्के है और उसी तरह आपके काम के मामलात के छठे घर में मुश्तरी यूरेनस के साथ कुछ गैर मुतवक्के पेशरफ्त हो सकती है। हो सकता है कि कोई गैर मुतवक्के बड़ी नौकरी की पेशकश हो, अपना कारोबार शुरू करना हो, क्योंकि काम के माहौल में बहुत सारी दिलचस्प तब्दीलियां होने वाली हैं। छठा घर जिस्म की देखभाल और सेहत की देखभाल है। मुश्तरी यूरेनस ये तमाम इख्तिराई, तरक्की पसंद, पेशरफ्त की तवानाइयां हैं, ताकि आप किसी भी किस्म के सेहत के मसाइल के इलाज के लिए नए हल लेकर आ रहे हों। आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए मजमूई सेहत के मामलात की तरफ ज्यादा राग़िब हो सके। अब इसके साथ पांचवीं घर में सूरज ग्रहण है। पांचवां घर तख्लीकी मंसूबों, नई रोमानवी दिलचस्पी, जज्बे और जोश के एक नए एहसास की तरफ इशारा कर रहा है, जो वाकई में मजीद एडवेंचर और खेलों को रोशन कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा वक्त हो सकता है और हो सकता है अगर आप जन्म दे रहे हैं या हमला होने की उम्मीद कर रहे हैं तो यह वक्त बहुत साजगार है। अब बुर्ज कौस सेजिटेरियस में यह बताना चाहती हूँ कि यह सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। लिहाजा जब बात जिस्म की हो तो यहाँ मुश्तरी यूरेनस और सूरज आपके छठे घर पर असर अंदाज होते हैं और ये सेहतमंद नई तकनीक बनने के लिए बहुत सी नई इख्तिरात पर हकीकी तवज्जो देते हैं। ज़ोहरा मोहब्बत और रिश्तों का सैयारा है। ज़ोहरा 4 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बुर्ज हम्ल में होगा, जहां सूरज और मरकरी में शामिल होगा। बुर्ज हम्ल में ज़ोहरा आपके रोमानवी, तख्लीकी सलाहियतों और बच्चों के पांचवीं घर को मुंतकिल और उजागर करेगा और ज़ोहरा ज्यादा खुशी, ज्यादा लुत्फ और यकीनी तौर पर मोहब्बत ला रही है। और पांचवीं घर में सूरज ग्रहण ये एक बच्चे को जन्म दे सकता है, ये एक नई रोमानवी दिलचस्पी ला सकता है और अगर आप शादीशुदा हैं तो ज़ोहरा ताल्लुकात में मजीद रोमांस ला सकती है। पांचवां घर पार्टियों और तफरी, छुट्टियों के बारे में है, लिहाजा आप और आपका साथी छुट्टी पर तफरी, एक कंसर्ट, थिएटर में जा सकते हैं, जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रोमानवी तवानाई लाएगा। और पांचवीं घर में बुर्ज हम्ल में चांद ग्रहण के साथ आप एक नए तख्लीकी मंसूबे, एक नए कारोबार को जन्म दे सकते हैं। लिहाजा जब काम और करियर की बात आती है तो छठे घर में मुश्तरी यूरेनस एक नए कारोबार के साथ, नई मुलाजमत की पेशकश के साथ ये गैर मुतवक्के दिलचस्प पेशरफ्त ला सकता है। और पांचवीं घर में सूरज ग्रहण के साथ ये एक बड़ा खतरा मोल ले सकता है, ये एक बिल्कुल नई समत में सरमायाकारी करा सकता है और ये खेलों की दुनिया, तफरीही दुनिया, तख्लीकी फ़नून, आप एक नया कारोबार शुरू कर रहे होंगे, काम के साथ कोई बड़ी नई पेशरफ्त हासिल कर रहे होंगे जो बच्चों के साथ शामिल हो सकता है। अब मरीख, ज़ोहल और नेपच्यून सब बुर्ज हूत में हैं। मई के पूरे हिस्से में आपको बुर्ज हूत में मरीख मिल गया है। ये मरीख ज़ोहल और नेपच्यून के साथ सीट में है। आपके पास जितनी ज्यादा मालूमात हैं आप बेहतर इंतखाब कर सकते हैं। ज़ोहल और नेपच्यून के साथ इस मरीख की सफ़बंदी का मनफी पहलू मायूसी, परेशानी, सब का नफूज है, लेकिन आइए देखते हैं कि ये किस तरह ज्यादा मुस्बत अंदाज में खेल सकता है। क्योंकि मरीख ज़ोहल नेपच्यून बुर्ज हूत में है, बुर्ज हूत बुर्ज कौस से चौथा बुर्ज है। चौथा शोबा घर, जायदाद, जमीन से मुतालिक है और ज़ोहल के साथ मरीख अब तज़ीन और आराइश कर रहे होंगे। ये रियल एस्टेट में सरमायाकारी के लिए वाकई साजगार हो सकता है। बुर्ज अकरब में पूरा चांद 30 अप्रैल को है और बुर्ज अकरब बुर्ज कौस से पहले का बुर्ज है, लिहाजा पूरा चांद साया के शोबे को रोशन कर रहा है। अब आपके बार और घर में पूरा चांद आपकी तवज्जो शिफायाबी और सेहत की देखभाल पर ला सकता है। सूरज मुश्तरी और यूरेनस जिस्म की देखभाल के छठे घर में है, पूरा चांद 12 घर में है और 5 घर में सूरज ग्रहण। ये सब कुछ ज्यादा तहकीक करने और मुताला करने, तख्लीकी मंसूबों के साथ शुरू करने के लिए, अगर किसी किस्म की सरमायाकारी करने के लिए वाकई साजगार हो सकता है। पूरा चांद वो जगह है
जहां से अब आप दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा तहकीक और मुताला हासिल है। लेकिन मजमूई तौर पर वो तमाम सियारों और आपके 5वें घर में बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण मुश्तरी यूरेनस है। छठा घर सेहतमंद और मजबूत होने के लिए मुतबादिल सेहत के तरीकों के लिए वाकई अच्छा हो सकता है, लेकिन छठा घर आपका काम है और मुश्तरी और यूरेनस के साथ ये एक गैर मुतवक्के तौर पर बड़ी तरक्की और मुलाजमत का बड़ा मौका हो सकता है। आपका अपना कारोबार शुरू करना भी हो सकता है और ये खेल और तफरीह ज्यादा सरमायाकारी हो सकती है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।